नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एक फ़ीमेल हैंड एनालिसिस करेंगे जो कि 33 ईयर हैं और इनका क्वेश्चन है कि ये नेक्स्ट ईयर या इस ईयर के लास्ट में बेबी प्लान कर रही हैं तो वो कैसा रहेगा। और दूसरा कि इनके हस्बैंड की कोई प्रमोशन ड्यू है तो क्या उसके चांसेस बनते हैं प्रमोशंस होने के। तो आज हम इसको कैसे देखते हैं ये सिखाएंगे। ये बुध पर्वत है, यहाँ पर ये बुध पर्वत है। यहीं पर जो ये रेखाएं बनती हैं यूनियन लाइन या मैरिज लाइन, यहीं पर देखा जाता है कि आपकी मैरिज की कैपेबिलिटी देखी जाती है और यहीं पर आपके बच्चे की पॉसिबिलिटी देखी जाती है कि कितने होंगे, कि क्या वो माँ बनने के योग्य है कि नहीं। कि एक फाइन लाइन आती है, ठीक है, फाइन लाइन आती है, बहुत फाइन टच करती है, ठीक है, बहुत फाइन लाइन टच करती है, जो कि जनरली वो देख पाना फ़ोटो में या नेकेड आई से भी देख पाना पॉसिबल नहीं होता है। नेकेड आई से भी अगर आप उसको देख पाएँ तो बहुत रेयर होता है, क्योंकि सबके हाथ की कैपेसिटी, ये देखिए ये जो लाइन बनी ना, ये बताती माँ बनने की योग्यता। ये इनकी विवाह रेखा हो गई और ये दिखाती कि माँ बनने की योग्यता, कि ये माँ बन सकती हैं। ये जो बन दिख रहा है ना, ये जो बना, ये माँ बनने की योग्यता को दिखाती है। अब ये लाइफ लाइन के ऊपर जाके देखना पड़ता है कि ये कब बनेंगी, क्या इनकी कंसीविंग सक्सेसफुल रहेगी कि नहीं रहेगी। उसको कैसे चेक किया जाता है, ये वहाँ पर, ये सिर्फ आपकी योग्यता को बताता है कि आप मैरिज के योग्य हो कि नहीं हो। बाकी जो कैलकुलेशन होता है वो लाइफ लाइन में होता है, ठीक है। अब इन्होंने बहुत हाथ के पिक्चर दिया, बहुत ज़्यादा, पर इनके हाथ की रेखा इतनी ज़्यादा है और इतने कटे फिटे हैं कि ये देखिए ये ब्लर हो जाती है, ये देखिए ये ब्लर हो जाती है, ये इतनी ब्लर है कि पढ़ पाना बहुत असंभव। ये देखिए आप देख रहे हैं पूरी ब्लर हो जा रही है, पूरी ब्लर हो जा रही है। वही जगह एक और क्लाइंट का हाथ है, ये देखिए, ये तो हाथ ही थोड़ा साफ़ सुथरा हाथ है। पहले तो ये चेक कर लीजिए कि भले ये ब्लर पिक्चर मैंने इनका लिया है, ऐसे इन्होंने बहुत क्लियर पिक्चर भी भेजा है, बट ये इनकी एनी हाउ उतनी कटिंग्स नहीं है। तो जब जितनी रेखाओं में कटिंग आपको दिखेगा, जितने प्रॉब्लम्स दिखेंगे आपको कि कितनी कटिंग है, उतनी प्रॉब्लम्स भी पता चलेगी कि हाँ इनके प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा है, कि इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आएगी। अब यहाँ पर से शुरू करते, ये इनका गुरु पर्वत हो गया है। गुरु पर्वत आपके शादी के लिए, आपके संतान के लिए, इन दोनों के सस्टेंसेंसी के लिए, और चौथा आपके ओल्ड एज और बचपन के सुख के लिए कंसीडर किया जाता है। अगर गुरु बहुत मजबूत है तो ऐसे लोगों को बच्चे होने में, और जैसे कि एसिडिटी बहुत नहीं बन रही है उनके में, या उनका पेट साफ़ होता है, जो कि बच्चे के कंसीविंग के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। इनका गुरु तो अगर मैं जूम करती हूँ तो ब्लर हो जाता है, ये देखिए, बट यस यहाँ पर गुरु पे एक तिल बनता है। ये तिल जो बना है ये बताता है कि गुरु यहाँ कमज़ोर हो गया, मतलब संतान उत्पत्ति को लेके, शादी को लेके, या ओल्ड एज को लेके, या पेट से रिलेटेड तकलीफ़ को लेके इनके लाइफ में वो प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा रहेगी। जितने भी इनके बड़े होंगे ना, वो हमेशा इनको सुना देंगे, हमेशा उनको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, बल्कि दो बातें इनको सुनने के लिए मिलेगा, भले वो 1 साल का बड़ा ही क्यों ना हो, इनको नसीहत मिल जाएगी। गुरु पर्वत में अगर देखें तो इस तरह के अच्छे स्क्वायर भी बने कि कहीं ना कहीं इनको प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है। प्रोटेक्शन, ये चीज़ों को कवरिंग करने का टाइम इनके पास रहेगा कि चीज़ों को बहुत कुछ हद तक का ये ठीक कर सकती हैं, पर गुरु पर्वत यहाँ पर कमज़ोर है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये 20 साल अपन निकाले यहाँ पर ऑलवेज़, क्योंकि ये दोनों में अगर गैप है तो 21 साल निकालिएगा। मेरे पास गैप नहीं तो मैं हमेशा 20 साल से ले रही हूँ। ये 20 साल है। अब 20 साल ये यहाँ पर, और ये इसको इस तरह से आप ले लेंगे, ठीक है। ये आपका 20 साल हो गया। अब जब भी ये इनकी ब्रेन लाइन है और ये इनकी लाइफ लाइन है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, आई थिंक ब्लैक में ज़्यादा क्लियर नज़र आए। ये इनकी ब्रेन लाइन है। जब भी इन दोनों में डिस्टेंस रहे ना, तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा इन व्यक्तियों को प्यार से कंट्रोल बहुत करना होता है, इनके साथ ज़बरदस्ती नहीं चलता। इनमें दोनों में जब डिस्टेंस होता है ना,
बचपन से यही कहना चाहिए कि अपनी ज़िम्मेदारी खुद लेके चलते, इवन परिवार को संभालने की भी ज़िम्मेदारी इनके अंदर रहती है। तो सेल्फ मेड या सेल्फ डिपेंडेशन जैसी इनमें सेल्फ मेड क्वालिटी रहती है, डिपेंडेंट वाली क्वालिटी इनके अंदर नहीं रहती है। जब डिस्टेंस रहता है तो ऐसे व्यक्तियों के साथ बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि इनको प्यार से, नहीं तो शुरुआती दौर में अपनी फैमिली के साथ भी इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पाती, स्पेशली मदर के साथ में, या इनकी मदर बहुत पेनफुल लाइफ में चलती हैं कि इनके मदर को बहुत डिफ़िकल्टी है लाइफ में देखने के लिए मिलता है, इस तरह के सिचुएशंस इनको मिलता है। ये दोनों गैप जब रहते हैं ना, तो बहुत सावधानी से इनके घर वालों को इनके साथ रहना चाहिए, और इनको भी अपनी कमियां पता रहनी चाहिए कि जब ये है ना तो वो थोड़ा सा पेशेंसली ज़्यादा रहें, क्योंकि अगर जिद रहेगा तो इनकी ही खराबी आएगी। तो इस चीज़ को ये थोड़ा सा कंसीडर करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये हमने 20 साल लिया, ये 20 साल लिया। अब ये 20 साल के पहले की ये रेखा जो दिखती, ये कहीं चेंजिंग की रेखा बनती, पीछे से आ रही ना, ये चेंजिंग की रेखा बन रही कि कहीं कोई दूसरे स्टेट जा रहे हैं, कोई कॉलेज चेंज हो रहा है, कोई स्कूल चेंज हो रहा है। अभी कॉलेज का टाइम था तो ये चेंजिंग को बताता है। जैसे ही रेखा इस तरह से मुड़ती है, चेंज को बता रहा है, ठीक है। अच्छे को भी बता रहा है, ठीक है, क्योंकि कोई चेंज हो रहा है तो पॉजिटिव। पर ये काली रेखा होती है, देख रहे, काली मतलब डिफ़िकल्टी भी आ रही है। ये आपको दिख रहा होगा, ये काली भी जा रही है। यहाँ पर ये ब्लैक है, ये ब्लैक है। तो ये थोड़ी सी चेंज हो रहा है पर डिफ़िकल्ट के साथ हो रहा है, ठीक है। अब उसके पहले भी अगर देखते हैं, ये उसके पहले भी चेंज है, ये चेंज है। तो इनके पिताजी का जो जॉब था वो ऐसा था कि चेंजिंग वाला बहुत था, मतलब उनमें ट्रांसफ़र बहुत हो रहा था। तो ये सारे उनके ट्रांसफ़र्स को बता रहे कि इनका मूवमेंट बहुत हुआ है। साथ में ये शुरुआती दौर था, ये जो आप देख रहे हैं, ये तो इसमें ये दिखता है कि इनके घर प्रोग्रेस बहुत है। इनके पिताजी को प्रोग्रेस था, या इनके पढ़ाई में शुरुआती दौर काफ़ी अच्छा था, ये भी बोल सकते, दो पॉसिबिलिटी। साथ में ये रेखा एक पितृ को बताती है, पिता को बताती, जो कि प्रोग्रेस की ओर जा रही है। तो इनके पिताजी का करियर प्रोग्रेस में था, या इनकी पैदाइश से भी पिताजी को लाभ हुआ होगा, ठीक है। ये सब इनके चेंज को बताता है। जब भी यहाँ चेंज, जब ये लाइन पड़ गई तो ब्लैक। इसके बाद आप देखेंगे ये काफ़ी इस तरह से बना हुआ है, अदर्स पिक्चर में ये ब्लैक दिख रहा है। तो ये पढ़ाई में उतना अच्छा ना हो पाना, शुरुआत में ठीक था, प्रोग्रेस था, पर बाद में इतना अच्छा पढ़ाई में वो ना हो पाना जितना ये कैपेबल थी, जितना ये कर सकती थी, या जितना इनके घर वाले कर सकते थे इनके एजुकेशन को लेके। ये जो ये होगी ना गड़बड़, ये लाइन पूरी काली जा रही है। तो यहाँ एजुकेशन जितना ये अच्छा कर सकती थी, या जितना इनके पेरेंट्स इनके लिए स्पेंड कर सकते थे, उन चीज़ों में ये कमी आ गई। तो ये आपका हो गया 20 साल, 21 और 21.5 और 22 साल के भी बीच में इनका फिर से मूवमेंट बताता है कि कहीं पर फिर से यूनिवर्सिटी चेंज हो रहा है, या फिर इनकी जगह चेंज हो रहा है, ठीक है। 20, 21, 22, 23 और ये 24, ये इनकी शादी का साल है, ये देखिए, ठीक है। ये इनकी शादी हो रही है, ये कुंज रेखा आ रहा है, ये कुंज रेखा कहीं जाने की रेखा। मैंने बोला ना, कहीं चेंज भी है, शादी भी हो सकती है, करियर भी हो सकता है, 3 सूत्र लगते हैं। ये पीछे से आ रही, पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ यौ की लाइन बनी है, मैं इसको मिटाऊंगी भी आपके लिए। ये देखिए, यौ का लाइन बना है, यौ बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। मतलब मज़ा नहीं आ रहा है, गड़बड़ हो रही है, शादी हो रही पर मज़ा नहीं आएगा, वहाँ पर थोड़ी इनको एडजस्टमेंट में दिक्कत आएगी, ठीक है। शादी भी और मूवमेंट भी थोड़ा जो होगा वो इनको मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। प्रॉब्लम्स होगी इनके लाइफ में एडजस्टमेंट को लेके, या कोई अदर्स चीज़ को लेके यहाँ पर, क्योंकि ये यौ का बना हुआ है, ठीक है। यौ के ऊपर शादी हुई है, मतलब अपनी शादी को संभालना भी इनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क रहा होगा, क्योंकि यौ के ऊपर शादी बनी है, मतलब एक राहु का साइन यहाँ पर बन गया है। तो शादी को संभालना इनके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, या प्रॉब्लम्स बहुत आई होंगी, ये दिखता है। शादी टूटते टूटते बची है, इसको ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ टूटते टूटते बची होगी। फिर अगर आप देखें तो ये 24 हो गया, ये 25 और ये 26, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई दिखी ना, मिसिंग नहीं रही, बड़ी तकलीफ़ हो रही यहाँ पर,
मतलब कि इनको जीने का कोई फ़ायदा भी नज़र नहीं आ रहा होगा, इतना यानी कि यहाँ पर ये मिसिंग मुझे यहाँ पिक्चर में दिख रहा है। ठीक है, फिर ये इनकी 27 साल हो गई है, ये 24, 25, 26, ये 24, 25, 26 और ये 27। ये 27 की रेखा भी ऊपर जा रही है, देखिए ऊपर गई है, ये ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, ये सब प्रोग्रेस बता रहा है कि जिस घर में गई हैं अच्छा प्रोग्रेस है, पढ़ाई लिखाई या कुछ कर रही होंगी अपना भी, कुछ इस तरह का भी ये पॉजिटिव साइन में कैटेगरी में आएगा। ठीक है कि ये तो गड़बड़ है, इनकी लाइफ लाइन में तो गड़बड़ दिख रही है, बट यस घर में प्रोग्रेस है। अब ये 27 साल में फिर अपने हस्बैंड के साथ बाहर कोई दूसरे स्टेट में गई हैं, यहाँ पर साथ में ये यव का चिन्ह भी बना है, मतलब लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है इनकी, कोई ना कोई हेडेक चल रही है। तो ये मैं मान सकती हूँ कि थोड़ा लाइफ में हस्बैंड वाइफ के एडजस्टमेंट को भी लेके चल रहा होगा, दूसरा बेबी को लेके भी इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम भी चल रही होगी। 27, 28, 29 और ये 30। ठीक है, ये 27, 28, 29 और ये 30, 31। ठीक है, यहाँ पर भी देखेंगे तो अदर पिक्चर में देखेंगे तो ये आइलैंड फॉर्मेशन पे भी बना, ये 31। ये मैं इसको दूसरे पिक्चर में दिखाती हूँ, इस पे नहीं दिख रहा है ये, इस पे भी नहीं आ रहा है, मैं कहीं और पर देख के रखी थी। खैर चलिए इसी पे ही कोशिश करती हूँ। ये हम 27 में पहुँचे, 28, 29, ये 30। ठीक है, अब ये यहाँ पर इनका आया 31। ठीक है, ये भी 30 और 31 की जो लाइन थी ये भी आइलैंड फॉर्मेशन यहाँ पर बना हुआ है, उस पिक्चर का मैं स्क्रीनशॉट नहीं ली होंगी ये। तो ये समय भी इनके डिफ़िकल्टी का था, ये कंसीव की भी थी बच्चे को और बाद में उसमें प्रॉब्लम भी आया था। ठीक है, 31, 32 और ये 33। ठीक है, अब यहाँ का ये एज आया है, अब ये जानना चाहते हैं कि अभी जो ये बेबी लेना चाहते तो क्या बेबी होगा। बहुत हद तक का पॉसिबिलिटी बना है कि इनको बेबी होगा ही होगा या इनके रिज़ल्ट पर। प्रॉब्लम क्या है कि अगेन ये आइलैंड फॉर्मेशन पे ये लाइन जा रही है। ठीक है, ये आइलैंड फॉर्मेशन पे जा रही, मतलब आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है बेबी के लिए। ठीक है, आगे बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है बेबी के लिए। बहुत एक भी कोई भी चूक या एक भी कोई भी इनका टेंशन्स या कोई भी ऐसी नेगेटिविटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव हाथ है। अगर इसकी सेंसिटिविटी को देखें ना तो ये देखिए, यहाँ पर सिर्फ हमें रेखाएं पढ़नी नहीं होती कि ये लाइन का मतलब क्या है, इसके अंदर चिन्ह होते हैं, इनके चिन्ह बिल्कुल नहीं पढ़ी जा रही है। देखिए एक भी चिन्ह यहाँ पर देखिए, कोई भी चिन्ह जो होती है कि अगर इसके ऊपर ट्रायंगल बन जाए तो मैं बोल दूँ कि यस पॉसिबिलिटी, ये ट्रायंगल है भाई, पॉसिबिलिटी अच्छी है। मुझे एक भी चिन्ह नहीं दिख रहा है। इवन आगे चल के मुझे यहाँ पर भी एक जो है यव का चिन्ह और गड़बड़ दिख रहा है। ये जो आप देख रहे होंगे ये लाइन यहाँ पर से अंदर की ओर आप देख रहे होंगे, ये एक लाइन खींची है और ये अंदर की ओर ऐसे यव का चिन्ह, जो कि अगेन फैमिली प्रॉब्लम को बता रहा है। साथ में देखें तो यहाँ पर भी डॉट डॉट है, यहाँ पर भी ब्लैक है, कलर कॉम्बिनेशन को भी पकड़ना होगा। यहाँ पर भी प्रॉब्लम है और ये इतना बड़ा, फिर ये हेल्थ इशू को दिखा रहा है इनके, इतना बड़ा, ये इनकी आगे किए जाएगी। बस इसको ऐसे काउंट करते जाएं जैसे हमने काउंट किया है कि भाई ये आपकी 33 का और ये 40 का एज है, 34 का एज है, ये 35 का। इस तरह अगर हम काउंट करें तो यस बच्चे का योग बिल्कुल बनता है। और जो इन्होंने पूछा है कि हस्बैंड के करियर में लेके, तो वो भी इनका योग बनता है कि वो भी पॉसिबिलिटी इनकी बहुत अच्छी बनती है। बट थिंग इस कि इनके लाइफ में प्रॉब्लम भी बहुत है, तो कोई भी ऊंच नीच को बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि इनमें प्रॉब्लम्स बहुत आ रहा है। ये देखिए, ये देख रहे बिग प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ब्लैक लाइन, ये लाइन,
ये लाइन, फिर यहाँ पर जो हमने बोला है कि यस होगा, पर इतनी बड़ी इनकी यौ की चिन्ह बनी हुई है, डिस्टर्बेंस बना हुआ है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, ये देखिए, अगर इसको मॉडर्न पामिस्ट्री से भी मैं पढ़ के आपको दिखाऊंगी। थोड़ी सी मैं इनका जो क्वेश्चन का आंसर था वो मैं बता दी। यस, आगे के एज में इनके घर वगैरह बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखिए, ये इनके इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे होंगे, कुछ बिजनेस का अच्छा योग है। तो ये देखिए, ये अपना कुछ करते, मतलब फाइनेंशली इनको कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर फाइनेंशली देखा जाए तो इस हॉरोस्कोप में, इस हाथ में फाइनेंशली दिक्कत नहीं है। साथ में ये छोटा छोटा, अगर आप वी देख रही होंगे इनके इनके जो ये लाइन में, आप इनका जो ब्रेन लाइन है, ये बताता है एजुकेशन लेते रहना। इन्होंने कोई एजुकेशन ले रही हैं इस टाइम में, ये दिखाता है। साथ में जब इस तरह की ये लाइन बनती, ये देखिए, ये तो ये बताता है कि इनका ब्रेन से लेकर डेवलपमेंट आगे के एज में और ज़्यादा होगा, जिससे इनको दिमागी रूप से काफ़ी सशक्त बनेंगी और बहुत कुछ अच्छा करेंगी। जब अगर फाइनेंस के लिए देखें, जब ये इस तरह का हार्ट देखते, जो गुरु पर्वत पे जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। इस तरह का हार्ट देखा जाता है ना, काफ़ी अच्छा माना जाता है। बंदा पॉजिटिव रहता है, लोक कल्याण की ओर जाता है। इस तरह का जब कोई चिन्ह रहता है, मैं पिक्चर से आपको समझा पा रही हूँ कि नहीं। ये देखिए, ये शनि पर्वत है, शनि ये इनका हार्ट लाइन है। जब ये गुरु पर्वत की ओर जाता है तो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। जब इस तरह की कोई रहता है तो ऐसा मानते कि ससुराल पैसे वाला रहता है, खाने के ऐसे लोग शौकीन रहते हैं। इनको लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत सपोर्ट मिलता है इनको। सपोर्ट से ये बहुत कुछ अच्छा कर लेते हैं। मतलब ये ऐसा कोई बिजनेस या ऐसा कोई प्रोफेशन जिसमें लोगों का सपोर्ट रहे, तो ये इनको बहुत अच्छा करियर में उछाल देता है। जब इस तरह का आधार रेखा हार्ट लाइन से टच होके जब ऐसी लाइन चलती है आपके शनि के फिंगर या शनि के माउंटेन में, तो ये माना जाता है कि इनके लाइफ में पैसे की दिक्कत कभी नहीं होगी, कर्म प्रधान होंगे, काफ़ी लाइफ में एफर्ट करेंगी, खुद भी अपने लाइफ में मेहनत करेंगी, और साथ ही साथ में पैसे की दिक्कत को ये नहीं बताता है। ठीक है, आगे का इनका कटा हुआ है, दूसरे पिक्चर में देखेंगे। तो बच्चे के लिए इन्होंने पूछा है बहुत कॉन्शियस होके करना। मैं आपको 99% 9 पॉजिटिव में आंसर दे रही हूँ, बट आप एक भी रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि बस 1% का रिस्क ही आपके लिए भारी पड़ जाएगा। बाकी आपके 2 क्वेश्चन का आंसर मैं आपको पॉजिटिव में देती हूँ। गुरु का बहुत ज़्यादा उपाय करिएगा, क्योंकि गुरु कमज़ोर है, और गुरु ही बच्चा और शादी को सस्टेन करने के लिए आपको वो पावर देता है, और आपका गुरु बहुत कमज़ोर है, जो कि बच्चे को कंसीव करने के लिए, कहते हैं ना, जब आप में एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, आपका वो पूरा प्रजनन तंत्र ही खराब रहेगा, तो वो बच्चा जो एग रहता है वो ग्रो नहीं कर पाता। तो ये इस तरह का चीज़ें जब आती ना, तो ये गुरु पर्वत को कमज़ोर करती, उनके कारक को कमी कर देती। साथ में शादी को भी लेके देखें यहाँ पर, तो ये इनका इनका जो सूर्य पर्वत है ये दिखाता है। एक लाइन तो बहुत अच्छी बनी हुई है, पर ये यहाँ पर आके लाइट हो गई है। ठीक है, टच तो हुई है, पर ये लाइट है। लाइट का मतलब क्या हुआ कि इनके लाइफ में जो करियर से लेके अपॉर्चुनिटी, वो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना, वो उनको अपॉर्चुनिटी मिलती जाएगी। तो इट मीन 22 साल से अपने करियर के लिए तैयार नहीं हुई हैं, क्योंकि सूर्य पर्वत प्रॉपर यहाँ पर टच होते नहीं दिखा है, कहीं ना कहीं उसमें कमी आ गया है, और रेखाएं उनको काटती चली गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होगा करियर से रिलेटेड, अगर इन्हें देखा जाए तो ये माना जाएगा कि यस, इनको करियर से रिलेटेड 36 साल में, 32 साल में, इस तरह से जैसे जैसे एज बढ़ेगा 40 साल में ग्रोथ काफ़ी अच्छा मिलेगा करियर से रिलेटेड। इंटरनेशनल लेवल पे काम करेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर सा बनता है, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे या तो प्रॉपर्टी भी बहुत होती है और इनका काम होगा, तो जो भी काम करिए उसमें आपको इंटरनेशनल लेवल से भी पैसा मिलेगा। ठीक है, ये जो बड़े बड़े स्क्वायर बनते ना, तो इनका फॉरेन कंट्री से करेंसी या फॉरेन कंट्री से अर्निंग या इंटरनेशनल लेवल पे जॉब या बिजनेस, ये काफ़ी अच्छा बनता है। ठीक है, बाद में खुद ही अपना करेंगे, क्योंकि इनका ये बहुत अच्छा एक योग बना। ये देखिए, ये ठीक है, ये पूरे बुध और सूर्य एक दूसरे को कैप्चर करने के लिए लगा हुआ है। आगे ये लाइन डेवलप होगी,
ये देखिए ये सब चीज़ें। तो ये बता रहा है कि ऐसा जॉब जिसमें कम्युनिकेशन हो और मान सम्मान भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, और अपना स्वयं का काम हो या ऐसा जो पब्लिक डीलिंग हो, ठीक है, इन चीज़ों से इनको, और ये इंटरनेशनल लेवल पे ख्याति भी बताएंगी। बाकी और क्या चिन्ह है ये तो पता चलता है कि जब पिक्चर क्लियर हो, क्या साइन बने हुए। बाकी बहुत ज़्यादा स्क्वायर है, तो सूर्य से रिलेटेड जो भी इनकी कमजोरी होगी, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, उसको कवर अप करने के लिए ये सूर्य पर्वत तैयार है। पर जब इतने स्क्वायर बनते हैं तो हस्बैंड वाइफ में ना दूरियां को भी बहुत दिखाता है कि हस्बैंड अपने काम से बहुत दूर रहें, या फिर कभी कभी ऐसे भी सीन बनते हैं कि हस्बैंड वाइफ तो हैं बट वो काम के कारण अपने बेडरूम अलग कर लिए, या कोई अपने मन मुटाव के कारण। तो अभी तो इनके सिचुएशन में कि इनके हस्बैंड का जॉब दूर दूर स्टेट में या दूर दूर जगह ज़्यादा रहता है, तो ये इस पॉसिबिलिटी को आगे भी आपका शो कर रहा है, इसका आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। पर जब भी सूर्य पर्वत आपके शादी को भी दिखाता है कि शादी में कोई प्रॉब्लम, पर जब इस तरह के स्क्वायर बनते हैं तो यस ये दूरियों को बताता है। अब जैसे आपके यहाँ का कंडीशन है कि आपके हस्बैंड दूर हैं, बट यस कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स को भी ओवरकम करता है और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को आगे चलाने में भी मदद करता है। पर यस ये गुरु पर्वत को आपको बहुत मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि सस्टेंसी वहीं से आपकी आएगी, ठीक है। ये स्क्वायर बने हुए हैं आपके करियर के लिए तो अच्छा है, पर हस्बैंड का आपको ये जब कट जाता है ना तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको उपाय बहुत करना पड़ेगा, और आपके 2 वीकनेस रहेंगे। हेल्थ से रिलेटेड पेट वाला एरिया तो रहेगा ही रहेगा, साथ में आपके बच्चा और आपका हस्बैंड जो कि कारक गुरु है, तो उसको आप जितना उपाय कर सकते हो वो करिएगा। वही सूर्य को कंट्रोल करता है। गुरु अगर बेहतर है तो सूर्य भी मजबूत रहेगा, चंद्र भी मजबूत रहेगा, और मंगल जो कि आपकी एनर्जी को बताता है वो भी मजबूत रहेगा। तो अगर करियर वाइज देखें तो इनको बहुत आगे चल के उछाल मिलेगी, या इनका जो ग्रोथ है इनको हस्बैंड को मिलेगा, इन्होंने अपना लग देंगे, पर इनके करियर में बहुत अच्छा उछाल इनको मिलेगा। अगर कुछ अपना बिजनेस कर रही हैं आगे चल के, तो अगर हस्बैंड के नाम पे करेंगी तो इनको ग्रोथ और ज़्यादा होगा, अपने अगर हस्बैंड के नाम पे करती हैं। जब ये लो सेट होता है ये, तो व्यक्ति थोड़ा साय किस्म का हो जाता है। ऐसे तो वो बहुत टॉकेटिव रहेगा, बट थोड़ा सा बहुत सारे ग्रुप्स को देख के वो कंफर्टेबल नहीं हो पाता, तो थोड़ा ये साय किस्म का रहेगा ऐसा व्यक्ति। आगे इनका हाथ देखते हैं यहाँ पर। हेल्थ से रिलेटेड इनको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मैं उसको राइट हैंड में भी शो करूँगी, जैसे कि इसको पहले मैं बड़ा कर लेती हूँ। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये देखिए यहाँ पर ये आइलैंड फॉर्मेशन बहुत अच्छे से दिख रहा है। कुछ पिक्चर में गुल हो जाता है, कुछ पिक्चर में ये आगे के एज में देखिए ग्रोथ तो है, ये देखिए ये ग्रोथ तो दिख रहा है, पर ये जो मैं वहाँ पर दिखा रही थी ये इस तरह से, ये ठीक है, ये जो दिख रहा है ना, ये खचर पचर, ये इनको दिक्कत देगा, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये आगे के एज में ये देखिए बड़ा आइलैंड फॉर्मेशन बना है ना, ये डिस्टरबेंस के लिए बना है, बिग डिस्टरबेंस दिखा रहा है। फिर यहाँ पर ठीक है, ये इस एज में भी ये इस तरह अंदर कोई फैमिली प्रॉब्लम, तो आगे प्रॉब्लम्स ज़्यादा दिख रही हैं। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि प्रॉब्लम को ओवरकम करते चलना है। ये आपका राइट हैंड है। राइट हैंड में उतनी पिक्चर की क्लैरिटी नहीं, पर आगे के एज में देखेंगे तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पर भी यौ का चिन्ह है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर ये लाइन ना डार्क हुई है, पर यस करियर वाइज तो अच्छा है कि आप कुछ कर रही हैं यहाँ पर काम को लेके, ठीक है, काम को लेके अच्छा दिखा रहा है। बट यस ये ब्लैक लाइन है क्योंकि यहाँ पर लाइट है, क्योंकि फेड होके कलर आया, तो ये दिक्कत का भी आपको रहेगा। कहीं ना कहीं इरिटेशन आपके लाइफ में इस टाइम में भी रहेगा ही रहेगा। ये जो हाथ है ये फेड आया है, पर अगर आप देखेंगे जैसे कि हम चिन्हों की बात कर रहे थे, सिर्फ हाथ में रेखाएं नहीं पड़ी जाती। अब आपको पता नहीं यहाँ पर मैं दिखा पाऊँगी कि नहीं दिखा पा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर का इनका एक पोर्शन बहुत क्लियर आया, ये देखिए ये, और यहाँ पर ये इनका आइलैंड फॉर्मेशन जैसा बना है। ये देखिए यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे चिन्हों में जौ जैसे बने हुए हैं, ये देखिए ये ऐसे करके
ऐसे करके जौ जैसे बने हुए, जैसे चावल का शेप बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी बने हुए हैं, यहाँ पर भी बने हुए। तो जिस जिस एज में आएंगे, जिस जिस एज में आएंगे, अब इसका एज काउंटिंग कैसे करेंगे? एज काउंटिंग ऐसे ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सीखने वालों के लिए बता रही हूँ मैं, ये ऐसे करके ये ऐसे जाएगा ये, ठीक है। तो ये जैसे जैसे एज बढ़ेगा, ये यहाँ 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 यहाँ, तो जहाँ पर का एज आया उस एज में वहाँ पर प्रॉब्लम देगा। प्लस ये आपके चंद्र का पोर्शन आता है, तो चंद्र मतलब कि आपका मन, ठीक है, आपका मन, आपकी खुशी, मतलब मन से बंदा खुश ना रहना, हमेशा मेंटली टेंशन में रहना, हमेशा टेंशन उसके इर्द गिर्द घूमना कोई ना कोई। तो ये आपका जो मन वाला पोर्शन पे है, तो ये उसके कारक को कमज़ोर कर देगा, या फिर माँ के जीवन में कष्ट बहुत देगा, ठीक है। ये इस तरह की चीज़ों, या इनकी जो क्रिएटिविटी है, उतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी या टैलेंट को बाहर ना निकाल पाना, ये जो आपको दिख रहा होगा आइलैंड फॉर्मेशन, ये इस तरह का दिख, मात्र यहाँ पर ही इनका शो हो पाया है, हर जगह पिक्चर में कहीं नहीं शो हो पाया। तो इस तरह सिर्फ यही चिन्ह नहीं होते, चिन्ह और भी रहते हैं, बहुत सारे पाम में चिन्ह रहते हैं जो कि पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। अब जैसे ये राइट हैंड है, ये देखिए, ये यहाँ पर देखेंगे तो जो इनका भगवान की तरफ से हाथ है, जो इनका प्रोमिनेंट हाथ है, ये काफ़ी अच्छा है। इनका जो राइट हैंड है उसके हाथ में उतना प्रोमिनेंट रेखाएं नहीं बनी है जितना कि इनका लेफ्ट है। मतलब भगवान तो इनको बहुत कुछ देना चाह रहा है, इनको ही बहुत समेटना पड़ेगा। ये जैसे ये लाइन बन गई है, तो इसका एक सिद्धांत क्या होता है कि ये सीधी बननी चाहिए। जब भी उप प्रधान रेखा है, जो बेसिक लाइन है आपकी, वो तो इस तरह मुड़ी हुई होनी चाहिए। जो प्रधान रेखा है, जो उप प्रधान रेखा है, उसको सीधी स्ट्रेट बननी चाहिए। तो ये स्ट्रेट नहीं होने की वजह से क्या होगा, इनके करियर से लेके या यहाँ से हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को भी देखा जाता है, टेढ़ा हो जाता है चीज़ें, करियर में वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जो ये डिज़र्व करेंगी। साथ में ये रेखा ये तो है कि मान सम्मान तो इनको देगी, ठीक है, पर जितना इनका एक्सपेक्टेशन होगा उतना नहीं। बट यस, ये फेमस तो होंगे, इंटरनेशनल लेवल पे इनका काम होगा, फेमस होंगी। ये जो रेखा ये इनके इन्वेस्टमेंट को बता रही कि अच्छे खासे लाइफ में इनके इन्वेस्टमेंट चलते रहेंगे, ठीक है, ये इनके इन्वेस्टमेंट को बता रही है। तो बच्चों के लिए देखा जाता है यहाँ से कि यस, ये माँ बन सकती हैं। ये जो रेखा विवाह की रेखा को काटते हुए रेखा जाती है, तो ये डार्क है कि लाइट है, उस हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है कि बेबी है कि बॉय है, इस हिसाब से भी देखा जाता है। नहीं तो अंगूठे में भी, अब इनके कोई भी पिक्चर में मुझे अंगूठा नहीं क्लियर हो पाया, कोई भी पिक्चर में नहीं हो पाया। तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी बनती है, अगर ये बड़ा है यव तो बॉय का साइन दिखाता है, छोटे छोटे हैं तो गर्ल का साइन दिखाता है, ये भी एक आपकी बताता है। साथ में जब ये रेखा होती हैं, बच्चों से रिलेटेड रेखाएं बनती हैं, या लग्जरी से रिलेटेड रेखा भी बनती यहाँ से, तो यहाँ से उसको वो योग्यता चेक की जाती है यहाँ पर। बट यस, इनका दिमागी रूप से देखा जाए तो ये ब्रेन लाइन है, और काफ़ी अच्छी रेखा गई है कि कुछ ना कुछ अपने लाइफ को आगे बढ़ाने में क्रिएटिविटी करती रहेंगी। और हाथ स्क्वेरिस हाथ है, अगर आप देख पा रहे हो तो हाथ इनका स्क्वेरिस है। स्क्वेरिस हाथ ना बहुत ज़्यादा उनको लाइफ में स्ट्रगल बहुत रहता है, रेक्टेंगुलर को नहीं रहता, पर स्क्वेरिस बहुत हार्डवर्क करता है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करता है। साथ में जब ये दोनों एक साथ से स्टार्ट होते हैं तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, लाइफ में ना कंफ्यूजिंग मोड में रहता है, करूं कि नहीं करूं, डाउट ज़्यादा उसको अपने लाइफ में रहता है। डिसीज़न पावर लेने में कहते हैं ना, डिसीज़न उसका नहीं हो पाता है, इस चीज़ की कमियों को ये दिखाता है। तो अगर बच्चे के लिए आप देखें तो लाइफ को ही पढ़ना पड़ता है, लाइफ लाइन को, कि हाँ यहीं से समझ में आता है कि यस बेबी होगा, प्रमोशंस होंगे, यहाँ से चेक कर सकते हैं। पर ये देखिए, यही एज में अगर आप राइट हैंड में देखें तो ये यव का चिन्ह बना है, प्रॉपर नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए, ये देखिए ऐसे बना है ना, यव का चिन्ह बना हुआ है। तो ये बताता है कि यस आपका होगा तो ज़रूर, पर आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये बाकी आगे बहुत अच्छे अच्छे चिन्ह आ रहे हैं जो कि आपके करियर और ग्रोथ को दिखा रहे, साथ में आपके प्रॉब्लम्स को भी दिखा रहे हैं। तो इस हाथ में आप बहुत पॉजिटिव रहिए
और जो भी गुरु से रिलेटेड उपाय बताया गया है, सूर्य से रिलेटेड उपाय बताया गया है, जो भी उपाय बताया गया है उसको बहुत अच्छे से करिए। आगे 6 महीना बाद, 3 महीना बाद फिर से पूछिए क्या रेखा चेंज हुई है, चेक करेंगे। उपाय को करते रहिए। और बिल्कुल आपके 2 क्वेश्चन थे, उसकी पॉसिबिलिटी मुझे 99% 9 दिखती है। बाकी सब भगवान के हाथ में, 1% भगवान के हाथ में रखना ही पड़ता है। बाकी आपके हाथ में मुझे वो लगता है कि आप कंसीविंग आपकी होगी। बट ये जो आइलैंड फॉर्मेशन पे कंसीविंग दिखता है, आइलैंड फॉर्मेशन में ना वो थोड़ा सा गड़बड़ रहता है। तो यस, आप बहुत अच्छे हॉस्पिटल में ये सब करवाइए और भगवान करेगा सब अच्छा ही रहेगा। और जैसे आपने पूछा तो बहुत पॉसिबिलिटी कि आपके हस्बैंड को ग्रोथ आने वाले टाइम में बहुत मिलेगा। मतलब नॉट ओनली ये ग्रोथ मिलेगा, आपके हस्बैंड को और भी ग्रोथ, और भी जंप मिलेगा। मतलब हर 1.5-2 साल में आपके हस्बैंड की ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। आपके हाथ में जो ये रेखा जाती है ना, तो ये ग्रोथ को बताती है, ठीक है। तो इस तरह की रेखाएं बता रही, ये आपके करियर से रिलेटेड या हस्बैंड के करियर से रिलेटेड इनके ग्रोथ को बता रही। तो ग्रोथ तो दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा ताकि अपकमिंग वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। प्लस मैं यूट्यूब में भी लाइव आती हूँ, तो जब भी मैं लाइव आ रही हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लाइव के थ्रू भी मुझसे पूछ सकते हैं अपने बारे में रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी एंड लोसो ग्रिड से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड। और प्लस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि लोगों को भी जानकारी मिलती रहे। और वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।